शनिदेव की महादशा के बारे में मोस्टली लोग जानते हैं कि कैसी निकलती होगी, लेकिन कई बार हमारे कि दिमाग से भी परे को चली जाती है कि क्या कैसे जा रहा है। नवग्रहों में से शनिदेव की महादशा सबसे अनिष्टकारी मानी जाती है अगर वे जन्म कुंडली के किसी बुरे घर में हो, बुरे भाव में, और शत्रु राशि के साथ हो तो सबसे ज्यादा अनिष्टकारी है महादशा मानी जाती है। क्योंकि इस दशा में शनिदेव हमको हमारी लाइफ के, हमारी जिंदगी के हर एक मोड़ दिखा देते हैं। शत्रु से लेकर बीमारी तक हर सफर में शनिदेव हमको आईना दिखाते हैं। अगर आप जितने मर्जी उपाय भी कर लो तब भी आप इस चीज से नहीं बच सकते हैं। हाँ, कोई ना कोई एक सटीक उपाय वैसे होता है जिससे असर कम हो जाता है, और जो हमको उसके बुरे प्रभाव मिल रहे हैं उसमें हम अनुभव कम कर पाते हैं। अनुभव कम होता है हमको अपनी पीड़ा का। लेकिन ये दिमाग से निकाल लीजिए कि आपके साथ कोई जादू मिरेकल होने वाला है कि आपको उस महादशा का अनिष्ट फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ अगर आप उपाय करते हो तो उसके प्रभावों में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है, और हमारा माइंड ही इतना पक्का हो जाता है कि हमको अनुभव कम होने लगता है। टोटली हमारे जो जितने भी जन्म कुंडली में हमारे नवग्रह हैं वो हमारे पिछले जन्म के या फिर इस जन्म के कर्मों से ही जुड़े हुए हैं। उसी के अनुसार, कर्मों के अनुसार ही हमको फल प्रदान करते हैं, और शनिदेव इसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं क्योंकि उनको ही कर्म फलदाता माना गया है। आप बुरा कर्म कर रहे हो तो उनको सब पता है। एक ही बारे में वे अपनी नजर आपको आपके कर्मों का फल भुगतवाने के लिए आपके ऊपर डाल देंगे, और जब उनकी आपके ऊपर नजर पड़ती है तो उसी दौरान, उसी जर्नी को हम महादशा कहते हैं। ऐसे ही मेरे रिलेटिव है, ठीक है, सच है ये, तो उनकी 2 साल से शनिदेव की महादशा लगी हुई है। वैसे बता दूं कि जब हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव खराब स्थिति में होते हैं तो हमको जादू टोना तंत्र मंत्र ये जल्दी लग जाते हैं, और हमारे शत्रु भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। ऐसे ही फिलहाल उन्हीं के साथ हो रहा है। वैसे 2-2.5 साल पहले से उनके पास सब कुछ था। अच्छी प्रॉपर्टी थी, दुकानें थी, लग्जरी लाइफ थी, सब कुछ था। लेकिन जब से महादशा आई है शनिदेव की, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, तब से उनके घर के बाहर से कोई जादू टोना कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है, और उनको लग भी रहा है। पहले जैसे किसी ने जैसे खून की छींटे फेंक दिए, फिर थोड़े दिनों बाद तो उन्होंने इग्नोर किया इस चीज को कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा ऐसी किसी की। तो तब से उनका काम धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद उनके घर के आगे किसी ने एक गुड़िया फेंक दी, जो जादू टोने वाली होती है गुड़िया, वो उनके घर के आगे किसी ने फेंक दी, और उसके कि हाथ की कोहनी पर ऐसे कुछ लगा रखा था, पता नहीं वो चीज फटी हुई थी। और उसी दिन ही उनको अपनी दुकान में, यहाँ पर पता नहीं किस चीज से, या तो कुछ नहीं लगा। मैं अगर ये मेज है, मैं इसको ऐसे करूंगी तो मुझे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उनका जब इतना सा ऐसे हाथ लगा था तो उनकी हड्डी ही टूट गई। करते 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 उनका काम डाउन होता गया। उनकी जो भी गाड़ी थी उन्होंने वो भी बेच दी, कहीं और काम करने का सोचा, उसमें घाटा हो गया। धीरे धीरे उनको छोटी मोटी चोटें भी लगती रही, शत्रु भी बढ़ गए उनके। फिर थोड़े दिनों बाद उनका बच्चा बीमार हो गया। फिर उसके थोड़े दिनों बाद उनकी वाइफ को एक्टिवा से, वो तो हल्का सा गिरी थी, तो उनकी भी हाथ की कोहनी में चोट लग गई। अब थोड़े दिनों पहले फिर अब वो घर बेचने का सोच रहे हैं, लेकिन घर बेचने का कोई फायदा नहीं क्योंकि शनि की महादशा लगी है। तो इस दौरान अगर प्रॉपर्टी बेच भी देंगे तो वो सारा पैसा लॉस में जाएगा, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, घर से भी जाएंगे, पैसे से भी जाएंगे। अब फिर से थोड़े दिनों बाद रात के टाइम सोते सोते उनकी जो उंगलियां होती हैं यहाँ पर अपने आप चोट लगे, कट के निशान लग गए। वो उनमें से भी इतना ज्यादा खून बह रहा था, लगा लुगा कुछ भी नहीं था, किसी ने भी कुछ मारा भी नहीं, फिर भी ऐसा हुआ। तो आगे आगे भगवान करे सुखी रहे, उनको कोई और ज्यादा कष्ट ना हो। शनि देव की महादशा ऐसी दशा होती है जो आपको हर एक रास्ते से, हर एक मोड़ से गुजारेगी। वो आपको बीमार भी करेगी, आपके शत्रु भी बनाएगी, आपको हानि भी दिलवाएगी, एक्सीडेंट भी करवाएगी, तंत्र मंत्र भी करवाएगी, काम आपके बनेंगे ही नहीं। ये एक ऐसी दशा होती है।
मतलब शनिदेव अपनी दशा में इंसान को इतना घसीटते हैं कि उस इंसान को ना सब कुछ समझ आ जाता है, सब कुछ पल्ले पड़ने लग जाता है कि जो है हमारे कर्म है, हमारी अच्छाई है, जो हमारे इस जन्म में भी काम आएगी, हमारे अगले जन्म में भी काम आएगी, हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी काम आएगी। इतना शनिदेव इंसान को धैर्य दे देते हैं, अक्ल दे देते हैं उसके दिमाग में कि बाद में उस महादशा से निकलने के बाद इंसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में मार नहीं खा सकता। इतना उसको एक्सपीरियंस आ जाता है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, इतने जाहिर सी बात है इतना इंसान अगर रगड़ेगा तो उसको अक्ल तो आ ही जाएगी। टोटली हमारे कर्म होते हैं जो हमारे साथ चलते हैं। आप किसी भी ग्रह की महादशा के असर को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसके प्रभाव को थोड़ा कम करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मुझको वो एहसास ना हो, तो आप उनसे रिलेटेड उपाय कर सकते हैं। जैसे शनिदेव की महादशा में आप कौवों को खाना खिला सकते हैं। अच्छे कर्म तो साथ के साथ करते रहिए, लेकिन कौवों को भी खाना खिलाइए। जो सप्त अनाजा होता है उसको मिलाकर आप कौवों को खिलाइए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो अनाज अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मतलब जो आप खा रहे हैं वही आप वैसा ही अनाज आप उन जानवरों को, पक्षियों को खिलाइए। ये नहीं है कि आप ये सोच रहे कि उन्होंने ही तो खाना है, पक्षियों ने ही, जानवरों ने ही तो खाना है, कि तो जो मर्जी खिला दो। ऐसा नहीं होता है। तो आप उस पुण्य की जगह पाप को कमाएंगे। जितना हो सके आप शनिदेव की महादशा में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, और सुंदर कांड का पाठ भी विशेष फलदायी माना गया है। इसी के साथ फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।